जहां एक तरफ आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में भी कई लोग स्वतंत्र होकर बाहर आ गए हैं। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए। कल आपने देखा कि राजवल्लभ यादव बाहर आ गए, लेकिन इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम अनंत सिंह। देखिए, अनंत सिंह को लेकर अशोक चौधरी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टी में ही दो फार हो गया है, तो नीरज कुमार जो कि एक मजबूत आप कह सकते हैं कि जदयू के हैं, जो भी प्रवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के एमएलसी भी हैं, लेकिन इस बार उनका मन था कि वो चुनाव लड़ते। कहां से लड़ते? तो मोकामा से लड़ते। मोकामा से पहले भी लड़े हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब तो बाहुबली अनंत सिंह आ गए हैं, छोटे सरकार आ गए हैं, जेल से निकल कर आ गए हैं, तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, हम बयान अशोक चौधरी का आया है, निजी चैनलों से पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने ये कहा है कि अनंत सिंह को लेकर कि अनंत सिंह से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। और आपको याद होगा कि अशोक चौधरी ही वो इंसान थे जिससे अभी अनंत सिंह की लास्ट टाइम मुलाकात हुई, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। और देखिए, कहीं ना कहीं अनंत सिंह का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं मिलते हैं। नीतीश कुमार को अगर किसी से दूरी बनानी होती है तो पहले ही कट जाते हैं, और जब नीतीश कुमार खुद बुलाकर अनंत सिंह से मिले हैं तब तो चर्चा होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप ललन सिंह से बात कर लीजिए। अब ललन सिंह को भी तो मुंगेर की राजनीति करनी है, कैसे नहीं देंगे टिकट? तो ठीक है, टिकट दे या ना दे ये तो पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगा। इसके बाद अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं, तो भले ही वो ऐसा दिखाया गया कि एक नॉर्मल मुलाकात थी। अनंत सिंह ने अपने लाखों रुपए की भैंस को दिखाया, दोनों साथ मिलकर चाय पिए, बात हुई। लेकिन क्या सिर्फ यही बात करने के लिए अनंत सिंह गए थे? मतलब कि अशोक चौधरी अनंत सिंह के पास गए थे? क्या सिर्फ इतनी ही बात होगी? इतना तो वीडियो कॉल पे हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या बात था? अब देखिए, अशोक चौधरी के बयान पर आते हैं। अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। यह बयान बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। अशोक चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। और साथ साथ जो है, उन्होंने अनंत सिंह को टिकट दिए जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि मेरा उनसे पुराना संबंध है और यदि पार्टी उन्हें मोकामा से उम्मीदवार बनाती है तो जीतने में आसानी होगी। देखिए, अनंत सिंह ने यह कहा कि मेरा उनके साथ पुराना संबंध है, मैं कोई नया नहीं हूं और मैं तब से बहुत दिन से उनके घर जा रहा हूं, तो हम लोग का एक व्यक्तिगत रिलेशन है। तो मेरा ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो मोकामा सीट निकालने में आसानी होगी। सबको पता है कि अनंत सिंह की एक रॉबिन हुड की छवि है मोकामा में। अनंत सिंह कोई ऐसे वैसे नहीं है कि मोकामा में निर्दलीय लड़े तो भी जीते, आरजेडी से लड़े तो भी जीते, और अब तो उनकी पत्नी है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी छवि है, लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये बात अशोक चौधरी ने कहा कि अगर अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो मोकामा सीट निकालने में आसानी होगी। तो क्या होगा नीरज सिंह का, जो दावा कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि अनंत सिंह जिस तरीके से बोल रहे हैं टिकट मिलेगा, कंफर्म हो गया क्या? ललन सिंह से मुलाकात हुई है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पर उनसे ये भी पूछा गया, अशोक चौधरी से ये भी बोला गया कि आप बोल रहे हैं मोकामा से देंगे, तो नीरज सिंह भी ऐलान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं नीरज सिंह से हमें क्या मतलब? तो पार्टी में ही तो यहाँ दो फार है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीरज सिंह से हमें क्या मतलब, अनंत सिंह से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और पार्टी अगर उनको मोकामा से टिकट देगी तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और मोकामा सीट जो है वो निकल सकती है। तो ये जो है वो बात बड़ी है, ये आप हल्की बात ऐसे में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मोकामा से कौन लड़ेगा? सबसे पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं 9 अगस्त की वो तारीख थी जब नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात होती है। इसके बाद 10 अगस्त को ललन सिंह से मुलाकात होती है और उसके बाद अशोक चौधरी जो हैं उनके घर पहुंच जाते हैं। किसके घर पहुंचते हैं? तो अनंत सिंह के घर पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये दिखाता है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह में बातचीत हुई और टिकट मिलने जा रहा है।
क्योंकि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ऐलान किया कि नीरज सिंह के बयान से हमको क्या मतलब, वो तो बयान देते रहते हैं, मेरे अनंत सिंह से अच्छे रिश्ते हैं तो हम लोग जो है उनको टिकट देंगे तो मोकामा की सीट जीतने में आसानी है। अनंत सिंह आ चुके हैं जेल से बाहर और फिर अशोक चौधरी ने ये बड़ा बयान दे दिया। अशोक चौधरी पार्टी के अच्छे लीडर हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और मंत्री हैं, तो ऐसे में जब अशोक चौधरी की तरफ से बयान आया, मतलब नीतीश कुमार का बयान, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी हैं, ललन सिंह से मुलाकात हुई थी, अनंत सिंह की मुलाकात हुई थी, तो ऐसे में तमाम बातें अब सामने निकल कर आने लगी है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है वो होगा और आने वाले दिनों में अनंत सिंह का टिकट जो है वो जदयू देगी, महागठबंधन से कौन होगा, तमाम बातें अब खुलकर जो है वो सामने आने लगी हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोर्ट से निकल गए हैं, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको आनंद जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा आपकी? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ। किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहा के की कर ले, ओकरा से बड़ा मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए 25 यूनिट पर। हाँ, कौन चीज नहीं कर दिया, कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चुके हैं। लेकिन उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है कि? नीतीश जी ही आएंगे इस बार? हाँ, अभी 25 साल लगातार। हम लोग कोर्ट से निकल गए हैं, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको आनंद जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? सर चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेगा आपकी? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ। किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहा के की कर ले, ओकरा से बड़ा मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए 25 यूनिट पर। हाँ, कौन चीज नहीं कर दिया, कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चुके हैं। लेकिन उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है कि? नीतीश जी ही आएंगे इस बार? हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। छोटे